अनम्यूट करके आइए। मन्ना जी, उदय मन्ना जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। ओहो, सॉरी सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी 1.5 मिनट में हम लोग शुरू कर देंगे और अभी बिजौन कुमार मिश्रा जी स्टार्ट करेंगे। प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा जी और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी हैं। और डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब फिर बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब और डॉक्टर के अग्रवाल साहब दोनों ही दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े मेले लगाते रहे हैं। परफेक्ट हेल्थ मेला की शुरुआत हुई थी और परफेक्ट हेल्थ मेला का डॉक्टर के अग्रवाल जी ने शुरुआत की थी और डायबिटीज मेला का डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब ने शुरुआत की थी और काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था। इस तरह से दिल्ली वालों को काफी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली थी। और साथ में जो जुड़े हैं लोग, उनके नाम में ले लूं, राज्यसभा टीवी के अरविंद सिंह जी जुड़े हैं और हेल्थ रिपोर्टर धनंजय जी पत्रकार जुड़े हैं और वैभव भारद्वाज जी पटना से जुड़े हैं और संजीव कुमार जी जुड़े हैं। जब कोई पहले बिजौन कुमार मिश्रा जी शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो है वो डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब बोलेंगे। उसके बाद ऐसे सिलसिला शुरू होगा। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे और जब बारी बोलने की आएगी, मौका दिया जाएगा, उस वक्त आप लोग बोलेंगे। और इस तरह से अब कार्यक्रम की विधिवत जो है वो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जैसा कि आप जानते हैं। 30 मई हम लोग आरजेएस फैमिली यानी राम जानकी संस्थान द्वारा मनाया जाता है। मैं चाहूंगा आकांक्षा वो डॉक्टर साहब का फोटो डिस्प्ले कर दें स्क्रीन पर। अच्छा, तो अब प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा जी कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के जी, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि भी देनी है। आज बहुत सारे जगहों से, अन्य राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं। तो बिजौन कुमार मिश्रा जी, प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा जी। नमस्कार सबको, हमारा नमस्कार। और जी, आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को, जितने लोग भाग ले रहे हैं, सब लोगों को प्रणाम। आज हम लोग बड़े मतलब भारी एक दुखद रूप से मिलन कर रहे हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर अग्रवाल कहते रहे, लास्ट मिनट तक वो ये ऑलवेज चाहा कि द शो शुड गो ऑन, और इसीलिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, आरजेएस परिवार के लोग, डॉक्टर के अग्रवाल के श्रद्धांजलि पे, कि उनको हम लोग सब याद करें और उनका जो मिशन रहा, उस मिशन को कैसे हम लोग आगे ले जा सकें, उस पे हम लोग 10 मिनट दें। जितने लोग भाग ले रहे हैं वो लोग अपना अनुभव बताएं डॉक्टर अग्रवाल के साथ, और हम कुछ हमारे अनुभव डॉक्टर अग्रवाल के बारे में आप लोगों सबको बताएंगे। वो हमारे बोर्ड में रहे 2010 से, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन। जब हम ये संस्था शुरू करने का सोचे तो हम जब डॉक्टर अग्रवाल के पास गए, वो तुरंत, जो उनका व्यवहार रहा, तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और बोलने लगे, बिजौन जी ये बहुत बढ़िया काम है और हम बहुत सम्मानित फील कर रहे हैं कि आप हमको इनवाइट कर रहे हैं इस संस्था के साथ जोड़ने के लिए बिगिनिंग से। तो जितने जब से हम आए दिल्ली, जमशेदपुर से 1996 में हम आए दिल्ली, और जब से आए डॉक्टर अग्रवाल के बारे में तो हम सुनते ही थे, लेकिन हम क्लोजली काम करने लगे 2010 से। और
एक जो उनके अंदर में बहुत बड़ा जो खूबी रहा, वो कभी भी कोई भी अच्छी चीजों को ना नहीं कहते थे। स्वास्थ्य को लेकर, पेशेंट्स को, रोगी को लेकर यदि हम कुछ भी बात करें, उनके हक को लेकर, उनके अधिकार को लेकर हम यदि बात करते रहे डॉक्टर अग्रवाल के साथ, वो हर समय इतनी रुचि दिखाते थे, इतने इंस्पायर करते थे, इतने मोटिवेट करते थे कि हम आपको एक शब्द में बता नहीं पाएंगे। वो इतने कमिटेड थे, पैशनेट थे, और हर समय गरीबों के बारे में सोचते थे। हर समय वो हमको ये पूछते थे कि कैसे हम आम लोगों तक ये पहुंचा सके। और एक आपको घटना बताएंगे, अभी हाल में कोविड के समय वो कहने लगे कई चर्चों में कि कोविड के दवाई और चिकित्सा बहुत कम से कम पैसे में हो सकता है, सारे जो दवाइयां हैं वो जन औषधि में अवेलेबल हो सकता है। तो हम जब अध्ययन किए, लोगों से बोले जरा सर्वे करो, तो जब रिपोर्ट आया कि कई दवाई, मोस्ट ऑफ द दवाई जन औषधि में अवेलेबल नहीं है। जब हम उनको ये कहे कि अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो तुरंत मुड़कर हमको डांट कर कहे कि ये तो आपका काम है, मेरा तो काम है आपको बताना कि ये एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में है कि नहीं, ये जन औषधि में उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं, इतना तो हमारा काम है, हम बता दिया, अब आप उसको उपलब्ध कीजिए। तो उनके अंदर में एक जो ऑनेस्टी था, वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि बिजॉन क्या सोचेंगे हम यदि उनको डांटते हैं। वो हमको प्यार से समझाकर मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, और हर समय सोचते थे। हम कुछ भी यदि उनको बताते थे तो एक इनोवेटर था, वो एक्चुअली इन ट्रू सेंस एक साइंटिस्ट था। उनको तो हम एक दर्जा ये दिए हैं कि वो एक्चुअली, जो हम लोग बचपन से जो जानते हैं कि डॉक्टर एक भगवान के रूप होता है, वो एक्चुअली वो भगवान के रूप था। वो लास्ट मिनट तक, जब हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जब डॉक्टर साहब ने हमारी बेटी को बताया कि भाई आप बिजॉन जी को आप घर पे नहीं रख सकते हैं, आप उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, और बेड नहीं मिल रहे थे। उस समय भी वो कहे हमारे बेटी को, भाई देखिए बेड तो लेने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा, हम तो आपको कल इतना ही कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उनको ले जाइए। उसके पहले वो ऑक्सीजन के उपलब्धि हमको करवाया घर पे लाकर, बट हमको मतलब ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ा लकीली, बट हम को सारे लास्ट मिनट तक वो हमको मदद करते रहे। मतलब मेरा ये कहना था कि हमारे पीछे पीछे वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, और हम लोग उनको बचाने को, ये इससे क्या और दुखद बात हो सकता है हम लोगों के लिए। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस शब्द में हम आप लोगों सबको बताएं कि वो हमारे बीच में नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा स्तंभ था हम लोग के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी स्वास्थ्य का विषय को लेकर धनंजय जी जानते हैं जो हमारे बीच में हैं, हम कभी भी स्वास्थ्य के विषय में कभी बातचीत नहीं करते थे उस ढंग का जहाँ कंट्रोवर्सी हो, और हम तब तक नहीं बात करते थे जब तक हम पूरा जानकारी डॉक्टर अग्रवाल से नहीं ले लेते थे। एक बार डॉक्टर अग्रवाल हमको ग्रीन सिग्नल दे देते थे कि हाँ, इस ढंग से आप बोल सकते हैं, एज अ रोगी के पक्ष में आप ये बात बोल सकते हैं, ये बोलिए, बोलना भी चाहिए। जब वो प्रेसिडेंट बने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमको कहे कि हम लोग को 8 महीना में 9 महीना में सारा काम खत्म करना है बिजॉन जी, जो जो चीज पेंडिंग है लेके आइए, ये मौका है, हम प्रेसिडेंट बन गए IMA में, जो करवाना है अभी करवाते हैं, आप बताइए क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का काम शुरू किए, मिलावटी दवाई का काम शुरू किए, कई अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कई हम लोगों के केसेस दाखिल है। हम 2 केसेस में डॉक्टर अग्रवाल के साथ हैं। इनफैक्ट उन्होंने बार बार कहा, अभी चलते चलते भी इस टाइम में कह रहे थे, कोविड के टाइम में हम लोग हर सैटरडे को 11 बजे मिलते थे, हर शनिचर को 11 बजे 1 घंटे के लिए। वो एक एक्सपर्ट राउंड टेबल बनाए थे जिसमें हर सैटरडे को हम लोग मिलते थे। अभी भी हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन वो हम लोग के बीच में नहीं है फिजिकली, बट इन स्पिरिट ही इज देयर।
as his soul is there with us. So आज हम बहुत ही आभारी हैं कि उदय मन्ना जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। हम सोचते हैं कि इनका केवल हम लोग याद ना करें, लेकिन उनका जो अधूरा काम रह गया है उसको पूरा करें और उस मिशन को लेकर चलें, और हम लोग भी तैयार करें यंग मतलब यूथ्स को हमारे देश में, ताकि ये काम को लेकर और भी लोग इसमें जुड़ें और उसको आगे ले जाएं। और हम आरजेएस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को हम शाबाशी देना चाहता हूं कि वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, जिसको चलाते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। और कोटि कोटि प्रणाम डॉक्टर अग्रवाल, आप भले हम लोगों के बीच में फिजिकली आज प्रेजेंट नहीं है, बट आप हम लोग के साथ इन सोल यू आर देयर, इन स्पिरिट यू आर देयर विद अस ऑलवेज, वी विल कीप रिमेम्बरिंग यू। बहुत बहुत शोक प्रकट करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।